हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अरस्टांग। और आज हम रसायन एवं भेषज कल्पना पेपर 2 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फार्माकोविजिलेंस जो एग्जाम में मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है वो स्टडी करने वाले हैं। आज हम फार्माकोविजिलेंस का एक लर्निंग फॉर्मेट में नोट्स स्टडी करेंगे। ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपका कोई भी पॉइंट स्किप नहीं होगा और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। फार्माकोविजिलेंस का इंट्रोडक्शन जो है उसमें क्या क्या पॉइंट जो है आपको एक्सप्लेन करने हैं, जिसकी ट्रिक है डेली। क्या है? डेली, DELHI, डेली। डी से है डिटेक्शन ऑफ ADR, ई से है एवोल्यूशन, एल से है लोकेशन, एच से है हार्म प्रिवेंशन एंड आई से है इंफॉर्मेशन कलेक्शन। सबसे पहले है डिटेक्शन ऑफ ADR का मतलब है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, कि अगर कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन हुई है तो उसको डिटेक्ट करना। ई से एवोल्यूशन, उसको एवोल्यूएट करना कि किस तरीके से कितनी हुई है, कितने परसेंटेज है उसकी। एल लोकेशन, आप इस लोकेशन से ये मान सकते हैं कि ये इंडिया में कहाँ पर हुई है या फिर पूरी बॉडी में कहाँ पर हुई है, आप ये भी देख सकते हैं इससे। ऐसे हार्म प्रिवेंशन, फार्माकोविजिलेंस का काम ये है कि कोई भी अगर ड्रग है उससे हार्म हो रहा है तो उसको क्या करना है, हमें रोकना है, प्रिवेंट करना है, उसके यूज़ को वहीं पे स्टॉप कर देना है। इन्फॉर्मेशन कलेक्शन, और जो भी ड्रग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि अगर ये कोई साइड इफेक्ट दे रही है या फिर इसका कोई एडवर्स रिएक्शन है तो हमें उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उसको फर्दर सर्कुलेट करना। तो इंट्रोडक्शन की जो ट्रिक है वो क्या है? डेली, DELHI। डी से है डिटेक्शन ऑफ ADR, ई से एवोल्यूशन, एल से लोकेशन, एच से हार्म प्रिवेंशन और आई से इंफॉर्मेशन कलेक्शन। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो है एम। फार्माकोविजिलेंस का एम क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है? तो सबसे उसकी ट्रिक है सेफ, SAFE। ट्रिक क्या है? सेफ, SAFE। एस से सेफ मॉनिटरिंग, ए से ADR रिपोर्टिंग, एफ से फॉर्मुलेशन चेक एंड ई से एविडेंस जनरेशन। जो भी हम फॉर्मुलेशन या जो भी योग है उसको क्या करना है, सेफ मॉनिटरिंग करनी है, कि उसको अच्छे से मॉनिटर करना है उसके बारे में। ए से ADR की रिपोर्टिंग, की जो भी आपने एडवर्स रिएक्शन जो देखी है ड्रग की उसकी वहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसको रिपोर्ट कलेक्ट करना, उसकी रिपोर्ट बनाना। एफ से फॉर्मुलेशन को चेक करना है कि उसमें अगर कोई टॉक्सिसिटी प्रेजेंट है सो वो क्या क्या बॉडी के अंदर इफेक्ट दिखा सकती है वो सब देखना। और ई से एविडेंस जनरेशन, और अगर कोई ऐसी रिएक्शन हुई है तो उसके एविडेंस को कलेक्ट करना। उसकी ट्रिक क्या है? सेफ, SAFE। एस से सेफ मॉनिटरिंग, ए से ADR रिपोर्टिंग, एफ से फॉर्मुलेशन चेक एंड ई से एविडेंस जनरेशन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ये क्या इंक्लूड करता है? फार्माकोविजिलेंस फॉर ASU ड्रग। ए से क्या है? आयुर्वेदा, एस से सिद्धा और यू से यूनानी। आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं सेंटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, MCQ इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल सेंटर जो है फार्माकोविजिलेंस फॉर ASU ड्रग कहाँ पे है? अय्या में। ठीक है, तो नेशनल सेंटर कहाँ पे है? अय्या। रीजनल सेंटर्स हैं उसके नीचे, कुछ इंटरमीडिएटरी सेंटर है और पेरिफेरल सेंटर है। आप इसको इस तरीके से भी लिख के आ सकते हैं या फिर आप ऐसे पिरामिड बना के एग्जाम में बता सकते हैं। सबसे नीचे पेरिफेरल सेंटर, फिर इंटरमीडिएटरी, फिर रीजनल और मेन नेशनल सेंटर जो भी है। नेशनल सेंटर, रीजनल सेंटर, इंटरमीडिएटरी सेंटर और पेरिफेरल सेंटर। अब हम ADR कब बोलेंगे? एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ये अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में ADR के बारे में, और ये फार्माकोविजिलेंस को इंक्लूड करके भी आता है। तो ADR हम कब बोलेंगे? कि जब कोई भी जो रिएक्शन है, कोई भी रिस्पॉन्स जो है हार्मफुल है, अनइंटेंडेड है, कि अगर हमने नहीं सोचा कि ऐसा हो गया, नॉर्मल डोज में भी वो बॉडी पे कोई इफेक्ट दिखा रहा है और ड्रग रिलेटेड अगर कोई भी उसमें सिम्टम, साइन एंड सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, सो वो क्या है? एडवर्स ड्रग रिएक्शन, कि वो हार्मफुल है, अनइंटेंडेड है, नॉर्मल डोज में भी, या ड्रग रिलेटेड कोई भी रिएक्शन बॉडी में देखने को मिल रहा है, कोई टॉक्सिसिटी क्रिएट हो रही है, सो वो सब किस में जाती है? एडवर्स ड्रग रिएक्शन में। क्या चीज़ पड़ी? हार्मफुल, अनइंटेंडेड, नॉर्मल डोज एंड ड्रग रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो है टाइप ऑफ ADR। ADR के कुछ टाइप हैं, एग्जाम में MCQ भी पूछा जाता है इसमें। इसको याद रखेंगे हम ABCDE, ABCD और E। ए से है ऑगमेंटेड, A फॉर ऑगमेंटेड, A फॉर ऑगमेंटेड, B फॉर बाइजर, C से क्रॉनिक, D से डिलेड, E से एंड ऑफ यूज़। क्या है हमारे जो ABCD ADR के ABCD क्या है?
ए से है ऑगमेंटेड, बी से है बाइजर, सी से है क्रॉनिक, डी से है डिलेड और ई से है एंड ऑफ यूज़। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एएसयू स्पेसिफिक कॉजेज। अब एएसयू जो भी फार्माकोविजिलेंस की हमें नीड क्यों पड़ी, कि हमें जो एएसयू ड्रग्स है उनमें हमें फार्माकोविजिलेंस क्यों चाहिए, कि क्यों वो उन पे नज़र रखे, कि क्यों कोई भी रिएक्शन हो रही है तो वो क्यों देखें, क्योंकि कुछ उसके रीजंस हैं, कुछ कॉजेज हैं एएसयू ड्रग रिलेटेड। जैसे कि इसकी ट्रिक है भस्म, BHASMA, BHASM और ए भस्म। बी से है भस्म की टॉक्सिसिटी। अब जो भी हमारी भस्म होती हैं उनकी अगर कोई भी टॉक्सिसिटी, उनकी कोई डोज जो है वो बॉडी के अंदर कोई इफेक्ट दिखा रही है, सो उसके लिए भस्म की टॉक्सिसिटी, या फिर उनका शोधन मारण बहुत अच्छे से नहीं हुआ तो भी क्या है कि बॉडी में कोई भी अनइंटेंडेड रिस्पॉन्स दिखा सकती है। एच से है हर्बल वेरिएशन, कोई भी हर्बल ड्रग्स हैं। ए से है अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन जैसे हमें चाहिए कंपीलक, पर हम कंपीलक के अंदर क्या है कि जो ईंट का चूरा होता है, उसका चूर्ण होता है, उसको मिलाकर हम उसे जब सप्लाई करें तो उसकी सेम प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो उससे ज़्यादा जो एडवर्स रिएक्शन दिखा सकता है। ऐसे है सेल्फ मेडिकेशन, अगर कोई भी हम जो हमारी मिनरल मेडिसिन हैं या हमारी जो हर्बल फॉर्मुलेशंस हैं उनको अगर हम सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, मतलब अगर कोई पर्सन जो है वो खुद लेता है तो उससे क्या टॉक्सिसिटी क्रिएट हो सकती है, जो डोज होनी चाहिए वो नहीं होगी तो भी कोई रिएक्शन हो सकता है बॉडी के अंदर। एम से है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, है कि जिस तरीके से बनना चाहिए था उस तरीके से नहीं बन रहा है, या फिर वहाँ पे सेफ्टी नहीं है, प्रॉपर क्लीननेस नहीं है, जो भी हमारे जीएमपी के रूल्स हैं और वो वहाँ पे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के जो रूल्स हैं वो फॉलो नहीं हो रहे हैं। ए से औषधि, औषधि का रॉन्ग यूज़ हो रहा है कि औषधि यूज़ हमें किसी और चीज़ में चाहिए थी, उसका अनुपान कुछ और चाहिए था, बट वो यूज़ अलग तरीके से हो रही है, गलत तरीके से हो रही है, सो वो किस में जाएगा, औषधि में जाएगा। तो हमारी ट्रिक क्या है, हमें यहाँ पे 6 पॉइंट्स पढ़े। बी से भस्म, भस्म की टॉक्सिसिटी। एच से हर्बल वेरिएशन, ए से अडल्ट्रेशन, एस से सेल्फ मेडिकेशन, एम से मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट और ए से औषधि, औषधि का भी रॉन्ग यूज़। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट है एडीआर की रिपोर्टिंग। एडीआर की रिपोर्टिंग में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, एक हमारा परफॉर्मा होता है जिसको हमें फिल करना होता है एडीआर रिपोर्टिंग के अंदर, जिसकी ट्रिक भी दिल्ली से है, हमने इंट्रोडक्शन की जो ट्रिक थी वो भी दिल्ली से थी। डी से है डिटेल ऑफ अ पेशेंट, जो भी पेशेंट जो है अगर उसमें कोई एडवर्स रिएक्शन हो रही है तो हम उसकी डिटेल कलेक्ट करेंगे। इवेंट कैसे, कब हुई, उसने क्या डोज ली थी। एल से उसकी लोकेशन कहाँ पे हुई है। एच से उसकी हिस्ट्री लेंगे, पूरी उसकी ड्रग हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, उसकी पर्सनल हिस्ट्री, सारी हिस्ट्री ली जाएगी। आई से उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि उसकी बॉडी में क्या क्या रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है। सो हमारी ट्रिक है दिल्ली, DELHI। डी से डिटेल ऑफ अ पेशेंट, ई से इवेंट, एल से लोकेशन, एच से हिस्ट्री और आई से इन्वेस्टिगेशन। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, हु कैन रिपोर्ट। अब एडीआर की रिपोर्टिंग जो है वो कौन कौन कर सकता है, जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर हैं वो कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, हेल्थ वर्कर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेशेंट भी कर सकता है। अगर किसी पेशेंट के अंदर कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन हुई है सो वो भी रिपोर्ट कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं नर्स, फार्मासिस्ट, हेल्थ वर्कर एंड पेशेंट। अब हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, फीचर। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है, हमने जो फार्माकोविजिलेंस जो एएसयू ड्रग्स के लिए एप्लीकेबल जो है उसकी ज़रूरत हमें क्यों है, उससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, उसकी जो ट्रिक है वो है आयुष, AYUSH। आयुष क्या ट्रिक है, आयुष, आयुष से याद करेंगे। ए से आयुष कंट्रोल एडवर्स इवेंट मॉनिटरिंग, इससे क्या रहेगा कि जो भी आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उसका कंट्रोल रहेगा, एज वेल एज कोई भी एडवर्स इवेंट हो रहा है अगर तो उसकी मॉनिटरिंग हो पाएगी। अगर किसी जो फॉर्मुलेशन है उसकी डोज कम करनी है या फिर उसका अनुपान चेंज करना है तो वो आसानी से हो पाएगा। वाई से है योग, फॉर्मुलेशन के यूज़, कि इस फॉर्मुलेशन को जैसे कि जो भी भल्ला तक की फॉर्मुलेशन होती हैं, वत्सनाभ, जितने भी हमारे विष की जो फॉर्मुलेशन होती हैं उनका प्रॉपर यूज़ होना चाहिए, उनको अच्छे से शोधन और मारण होना चाहिए उनका। सो उसी के बाद ही उनकी कॉम्प्लिकेशन को देखते हुए भी उनका यूज़ करना चाहिए। यू से है अंडर रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग अगर कोई भी हो सकती है, पॉसिबल है रिएक्शन के लिए, वो सब। ऐसे स्टैंडर्डाइजेशन इशू, क्योंकि हमें क्या हमारी जो एएसयू ड्रग है उनका स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो पाता, तो स्टैंडर्डाइजेशन इशू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च बेस्ड जो स्टडी है वो हो सकती है यहाँ पे हमारे, तो किसके लिए है स्टैंडर्डाइजेशन इशू। और एच से है हर्बल ड्रग इंट्रैक्शन, की जो हम हर्बल फॉर्मुलेशन यूज़ करते हैं सो उनके लिए भी क्या ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारी ट्रिक जो थी वो है आयुष, AYUSH। ए से आयुष कंट्रोल और एडवर्स इवेंट मॉनिटरिंग,
वाई से योग फॉर्मुलेशन यूज, यू से अंडर रिपोर्टिंग, एस से स्टैंडर्डाइजेशन इशूज और एस से हर्बल ड्रग इंटरेक्शन। यहाँ पर हमने जो फार्माकोविजिलेंस है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करे हैं। अब इन पॉइंट्स को अपने एग्जाम में बिल्कुल अच्छे से लिख के आएँ। पहले है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन की ट्रिक है डेली, फिर है एम, एम की ट्रिक है सेफ, इंक्लूड, इंक्लूड किस करता है एएसयू, सेंटर जो है वो है नेशनल सेंटर, रीजनल सेंटर, इंटरमीडिएटरी और पेरिफेरल सेंटर, एडीआर। अब टाइप ABCDE, एएसयू स्पेसिफिक कॉजेज भस्म जिसकी ट्रिक है, एडीआर की रिपोर्टिंग कौन कर सकता है डेली, हु कैन रिपोर्ट डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, हेल्थ वर्कर और पेशेंट, और फीचर क्या है इसके आयुष, AYUSH। अगर आपको हमारी ट्रिक पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक के नोट्स प्रोवाइड करें और इसी तरीके से जो निमोनिक्स हैं उनके साथ स्टडी करें तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।